आप इस बात से बिल्कुल भी मुंह नहीं फेर सकते कि आज के समय में इंडिया के हर घर के अंदर एक फैमिली डॉक्टर हो या ना हो, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर जरूर होता है। एक ज्योतिषी जरूर होता है। लोगों को अपने फ्यूचर से ज्यादा इस बात की टेंशन रहती है कि आज के दिन का उनका राशिफल कैसा रहेगा। इंडिया के न्यूज चैनल्स पर आप रात को देखोगे पॉलिटिकल जैसे इश्यूज पर डिबेट देखने को मिलेंगे। जय श्री राम बोलना, जय हिंदू राष्ट्र बोलना, ये कहीं से भी संविधान का अपमान नहीं है। लेकिन अगर आप इन्हीं चैनल्स को सुबह सुबह देखोगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष विद्या या कहीं एस्ट्रोलॉजी के बारे में ही दिखाया और बताया जाता है। मैं हूँ आपके साथ ज्योतिष गुरु शिरोमणि सर। छोटे छोटे उपाय करेंगे तो अवश्य मेहनत का फल में आपका हर सपना सच हो, हर उम्मीद पूरी हो। अब ये एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर सिर्फ इंडिया के अंदर ही फेमस नहीं है, बल्कि ये ज्योतिष विद्या इंडिया के अलावा दूसरे देशों में भी परफॉर्म करी जाती है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे मिलियंस ऑफ पीपल्स को बेवकूफ बनाया जा रहा है एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। पति पत्नी जाकर बाबा जी से पूछ रहे हो बच्चा कब होगा, शर्म नहीं आती? इतनी निजी बात है, बुढ़ऊ बाबा जी क्या करेंगे उसमें? और बाबा जी भी बिल्कुल एकदम दाढ़ी फैला के अभी बताते हैं बच्चा। तो कैसी लैंग्वेज है, अगर इसको अच्छे से समझें तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ इमेज कर सकता हूँ कि लाइफ में आप वो अचीव कर सकते हैं जो शायद कभी आप सोच भी नहीं सकते। हर किसी देश में, हर किसी धर्म में ज्योतिष विद्या अलग अलग तरह से परफॉर्म करी जाती है। एस्ट्रोलॉजी लोगों की पर्सनैलिटी और फ्यूचर इवेंट्स के बारे में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन पर क्लेम करती है, लेकिन कई साइंटिफिक स्टडीज से ये पता चलता है कि इन क्लेम्स को सपोर्ट करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है। एस्ट्रोलॉजर्स अक्सर कोल्ड रीडिंग और कंफर्मेशन बायस जैसी टेक्निक्स का यूज करते हैं ताकि लोगों के अंदर एक्यूरेट रिजल्ट का इल्यूजन क्रिएट किया जा सके। कोल्ड रीडिंग में एस्ट्रोलॉजर अनक्लियर स्टेटमेंट देते हैं जो कि हर किसी पर अप्लाई हो जाती है, और कंफर्मेशन बायस में एस्ट्रोलॉजर सिर्फ उन बातों को बताते हैं जिनको लोग बड़े अच्छे से याद रख सकें और जो उनके होरोस्कोप राशिफल से मैच करती हो, और बाकी बातों को वो भूल जाते हैं। अब इन दोनों ही टेक्निक्स को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, जिससे कि आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा कि इन भविष्यवक्ताओं की तरह भविष्यवाणी करना कोई ज्यादा इम्पॉसिबल नहीं है। इसे तो आप भी बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कोल्ड रीडिंग को। ये कोल्ड रीडिंग कैसे परफॉर्म की जाती है। जिस टेक्निक में बिना किसी पेयर नॉलेज के किसी की भी पर्सनल डिटेल्स और इनसाइट्स को रिवील कर दिया जाए, जो इल्यूजन और इंस्टीट्यूशन का परफेक्ट ब्लेंड हो, उसी टेक्निक को कोल्ड रीडिंग कहा जाता है। और एस्ट्रोलॉजर इस टेक्निक का यूज करके इस तरह लोगों को अपने वश में कर लेते हैं और लोगों को अपनी बात पर भरोसा दिला देते हैं कि वो उनके बारे में सब कुछ सही बता रहा है। तो आइए अब उन बातों को बड़ी गहराई से समझते हैं जिनसे लोग उनकी बातों को 100% सच मान लेते हैं। तुम्हें मुझे अपने बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ पहले से ही जानता हूँ। एक एस्ट्रोलॉजर कुछ ऐसी चंद लाइन बोलकर कोल्ड रीडिंग करना स्टार्ट करता है, और साथ ही साथ वो कई साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को भी आजमाता है, जिसमें से इनकी सबसे पहली ट्रिक है ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर अपने पास आए क्लाइंट के अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर को क्लोजली ऑब्जर्व करता है। और अब आप सपोज करो कि आप ही वो क्लाइंट हो, और अगर आपने वेडिंग रिंग पहनी हुई है तो ये आपसे मैरिज के बारे में बातचीत छेड़ देंगे। और फिर वो आपसे कह सकता है कि मुझे लगता है कि आपकी पर्सनल रिलेशनशिप में चैलेंजेस चल रहे हैं और आपको डिसीजंस लेने में मुश्किल हो रही है। फिर आप कहोगे हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? और फिर वो यहीं से अपना गेम स्टार्ट कर देता है और आपको अपनी बातों में फंसा लेता है। इस ट्रिक से अलग एक और ट्रिक है वैग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट इतनी जर्नल होती है कि ये हर किसी इंसान पर फिट बैठ जाती है, और इस स्टेटमेंट को बर्नम स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसमें एस्ट्रोलॉजर आपसे कहता है, मुझे लगता है कि आपका पास्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहा है, लेकिन आप फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा टेंशन में हो, आप फ्यूचर में कुछ अच्छा हासिल करना चाहते हो। और फिर आप कह देते हो हाँ बिल्कुल सही। और फिर यहीं से एस्ट्रोलॉजर आपके फीडबैक को बहुत ज्यादा ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं और उसी हिसाब से अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट आप तक पहुंचाते हैं। अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट में एस्ट्रोलॉजर आपसे ये भी कह सकता है, मुझे लगता है कि आपके करियर में कुछ चेंजेस आए हैं, शायद आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिली है, या फिर आप उसके बारे में सोच रहे हो। और ऐसी सिचुएशन में आपका रिप्लाई हो सकता है कि हाँ मुझे एक न्यू जॉब ऑफर हुई है, या फिर इससे अलग कुछ और रिप्लाई भी हो सकता है। तो ये थी कोल्ड रीडिंग की सारी कहानी, एक ऐसी आर्ट जो इल्यूजन और इंस्टीट्यूशन का मैजिक क्रिएट करती है। आप भी इस टेक्निक को ट्राई करके ये देखो कि आप किसी दूसरे पर्सन के बारे में कितनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर पाते हो। तो आइए अब जानते हैं एस्ट्रोलॉजर्स की दूसरी टेक्निक के बारे में, दैट इज कंफर्मेशन बायस। ये भी एक ऐसी टेक्निक है जिससे हर कोई इफेक्ट होता है। तो आइए इस टेक्निक को एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब सपोज करो कि दो फ्रेंड्स हैं, रोहन और मीरा। रोहन मीरा से कहता है कि मीरा देखो, मेरे होरोस्कोप में ये लिखा है कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, और सच में आज बॉस ने मेरी ऑफिस में खूब तारीफ करी और मुझे अप्रिशिएट किया। और वहीं फिर मीरा रोहन से कहती है, वाह रोहन, पर याद है कल तुम्हारे होरोस्कोप में ये लिखा था कि तुम्हें फाइनेंशियल लॉस होगा, लेकिन तुम्हें तो कोई भी लॉस नहीं हुआ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रोहन ने मीरा को अपने हॉरोस्कोप में लिखी बात को सच होते हुए बताया है और उसकी दोस्त मीरा ने उसके एक दिन पहले के हॉरोस्कोप के बारे में ये कहा कि कल तो तुम्हारे साथ ये होने वाला था लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो यही है कंफर्मेशन बायस का जलवा। लोग सिर्फ वही चीजें याद रखते हैं जो उनके एक्सपेक्टेशन और बिलीफ से मैच करती हो और बाकी चीजों को वो इग्नोर कर देते हैं। अब इसका एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जो कि हमारे समाज में ना जाने पिछले कितने सालों से अंधविश्वास की तरह फैला हुआ है। और मैं 100% श्योरिटी से ये बात भी कह रहा हूँ कि आपने भी इस सिचुएशन को अपने आसपास भी होते हुए जरूर देखा होगा और वो एग्जाम्पल है ब्लैक कैट, आई मीन काली बिल्ली। अब आप सपोज करो कि आप एक रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहे हो और उसी समय आपके आगे से काली बिल्ली निकल जाए या फिर कोई नॉर्मल बिल्ली ही निकल जाए और जब भी आप अपने उसी रास्ते पर सीधे चलते जाते हो और थोड़ी दूर चल के आपके साथ कोई हादसा हो जाता है तो लोग उस एक्सीडेंट को सिर्फ एक्सीडेंट नहीं बताएंगे बल्कि वो तुम्हारे इस एक्सीडेंट को इस बात से जोड़ेंगे कि तुम्हारे आगे से बिल्ली निकल गई थी तो इसलिए तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ। और बाय चांस आपके साथ कोई हादसा होता ही नहीं है तो फिर लोग उस बात पर भी गौर नहीं करेंगे कि आपके आगे से बिल्ली निकल कर गई और आपको कुछ हुआ भी नहीं। लोग उस बात को बड़ी आसानी से भुला देंगे। अब दोनों ही एग्जाम्पल से आपको कंफर्मेशन बायस का बड़े अच्छे से पता चल गया होगा कि कैसे कंफर्मेशन बायस के अंदर लोग सिर्फ उन बातों को याद रखते हैं जो उनके बिलीव्स और एक्सपेक्टेशन से मैच करती है और जो उनके बिलीव्स और एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करती वो उन बातों को बड़ी आसानी से भुला देते हैं। तो इन सारी टेक्निक्स और ट्रिक्स की हेल्प से एस्ट्रोलॉजर लोगों को ये यकीन दिला देते हैं कि वो मेरे बारे में बिल्कुल सही बता रहा है। एस्ट्रोलॉजी फंडामेंटली मॉडर्न साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एस्ट्रोनॉमी के सख्त खिलाफ है। ओवरऑल रिसर्च ये डेमोन्स्ट्रेट करती है कि एस्ट्रोलॉजी को सूडो साइंस माना जाता है जो साइंटिफिक एविडेंस से सपोर्टेड क्लेम नहीं करती। आज के वीडियो का मोटिव किसी को गलत साबित करना नहीं था। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड एक और वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट कर देना, हम आपके लिए एक और वीडियो जरूर बनाएंगे बिकॉज दिस इज द वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक। इस पर बात करनी बहुत जरूरी है क्योंकि फेमस राइटर सत्यजीत रे ने अपनी कुछ पंक्तियों में ये कहा है कि अंधविश्वास और अंधभक्ति से मुक्ति पाना हर इंसान का पहला कर्तव्य है। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा।